वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस के लिए, सारे लोगों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। इसमें हम सारे चीज़ों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं। जो लोग पार्ट 1 से पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। और टोटल मैंने अभी तक इस टॉपिक से टोटल 60 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और इस टॉपिक से टोटल मैं 340 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू 70। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन होगा उसको दबा दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अगेन आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे यहाँ 3 टॉपिक्स ऑलरेडी इस प्रीवियस ईयर सीरीज में कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज मैंने 314 क्वेश्चन कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। और रेशियो एंड प्रपोर्शन 268 प्लस क्वेश्चन कराया हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 में। और ये तीनों टॉपिक्स एकदम डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। चाहे आप सीजीएल प्री और मेंस सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, सीपीओ प्री मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, सीएचएसएल और एमटीएस सारे एग्जाम, यानी एसएससी के आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इतना क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक का। आप लाइक तो कर दिया करो यार अगर आपको सेशन पसंद आता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगेन बता दूं कि देखो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शेयर। जितनी ज्यादा आप लोगों के पास शेयर करोगे इस वीडियो को, उतनी ही ज्यादा आपको टाइमली वीडियो मिला करेंगी। और मेरे को भी क्या होता है कि अगर वीडियो देखने वाले हैं तो वीडियो बनाने में मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा आपको कि जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो वो टेलीग्राम एप्स अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर लें, उस पर अकाउंट बना लें और उसके बाद वो मूव करें लिंक पे। मैं यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स पे जहाँ पे आप कमेंट करते हो वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम एप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए 7300 प्लस मैथ, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में प्री एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। ए स्टोर सेल ए वॉच फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन द परसेंटेज प्रॉफिट अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन क्या है, इजी। हाँ, क्वेश्चन इजी है बट क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए, लेट सपोज मैंने बोला कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट, तो प्रॉफिट हुआ 25%, 100 का 25% यानी 25 रुपए का प्रॉफिट, यानी बेचा कितना गया 125 रुपए में। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से। देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस, यानी प्रॉफिट तो कितने का हुआ 25 पर यूनिट का, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है 25 अपॉन, हम लेते क्या है नीचे यहाँ पे सीपी हमेशा लेते हैं जब तक कोई कंडीशन ना दिया जाए। हमें हमेशा पढ़ते भी हो, चलो फार्मूला भी बता देता हूं। क्या लेते हो, पी अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हिंदी वाला कहते हैं लाभ डिवाइडेड बाय क्रयमूल्य इनटू 100। लेकिन यहाँ पे कहा गया प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस, यानी यहाँ पे सीपी ना लेकर के हमें लेना क्या पड़ेगा एसपी। तो 125 इंटू क्या 100, 25 पांचे 125, ये कितना होगा 20। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट। और ये 20% का प्रॉफिट क्या आ गया, सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट आया। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आ गया। तो यहाँ पे यही चीजें इंपॉर्टेंट थी, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही समझना था। 90% स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं, तो आपको समझ के आना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, if the selling price of an article is doubled, its loss percent is converted into profit percent, then the loss percent on the selling price is। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दे, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं लेट सपोज x था, हमने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, अब क्या हो गया 2x। तो इस केस में क्या हो गया, अगर डबल करते ही जो लॉस परसेंट था वो कन्वर्ट हो गया क्या प्रॉफिट परसेंट में। अब देखिए लॉस क्या होता है, आपको पता है लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंट क्या होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंट होता क्या है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100।
बस उसी का यहाँ इन दोनों के अप्लाई करने। देखिए ध्यान से, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट, लॉस क्या होता है, सीपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी इस केस में क्या है, एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, सीपी इंटू क्या 100। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 2x माइनस सीपी डिवाइडेड बाई क्या लेते हैं, सीपी इंटू क्या 100। यहां से सीपी से सीपी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब क्या आ गया, देखो मैं इधर लेके आता हूं सीपी, चलो एक बार और स्टेप्स लिख देता हूं, 2x माइनस सीपी, 2cp इज इक्वल टू 3x। तो क्या हो गया, cp अपॉन x इज इक्वल टू 3/2, cp x क्या है, sp, cp बाई sp इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2। अब बताओ, तो cp बाई sp 3/2, मैं लिख सकता हूं इसको sp बाई cp क्या हो जाएगा 2/3। खरीदा 3 रुपए में, बेचा 2, खरीदा 3 यूनिट में, बेचा 2 यूनिट में, 1 यूनिट का लॉस हुआ उसको, उस यानी 3 रुपए में खरीदा सामान, कोई चीज 2 रुपए में बेच दिया। यहाँ पे रुपए इन द सेंस नहीं समझना है, यूनिट समझना है। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ, लॉस किस पे होता है, सीपी पे। परसेंटेज में करने के लिए क्या करें 100 से, और 1/3 जैसे ही आपके माइंड में आया, दो चीजें चलती हैं, 33.33% या 33.33%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में दिया गया आंसर, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से कर सकते थे, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं तरीका, एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन से कैसे लगा सकते थे, लेट सपोज पहले सीपी मान लेते हैं 100 यूनिट, अब सीपी डबल कर दिया गया तो कितना हो गया 200, और सीपी और एसपी के से जो निकलता है वो क्या होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। अब दोनों देखिए, और बाद में क्या दिया गया, लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, यानी दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। अब देखिए हमें यहाँ पे पता करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये तो क्या है रेशियो है 1:1, तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और ये उनको समझ में आएगा जो मेरे 70 डेज कोर्स देखे होंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 यूनिट का, 100 का, और यहाँ पे क्या है उसको किस हिसाब में बांटना है 2 यूनिट के हिसाब से। तो 2 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 50 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 50। अब बताओ यहाँ पे क्या रखें, एलिगेशन का मतलब होता है इसमें से इसको घटाने पे ये बनना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 150 रखूं, तो देखो इसमें से मैं इसको घटाया तो क्या बना 50, और दूसरी बार क्या होता है इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या, या इधर भी क्या बना 50, यानी हमारा सी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 150, सेलिंग प्राइस कितना था 100। तो बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ 50 रुपए का। किस पे लॉस हुआ 150 पे, कॉस्ट प्राइस पे। परसेंटेज में करने के लिए क्या करें 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल 1/3 इंटू 100। जैसे ही 1/3 देखा हमारे माइंड में हिट करना चाहिए, क्योंकि मैं परसेंटेज कंप्लीट करा चुका हूं 33.33%, या इसको अगर डेसिमल में कहता तो 33.33। यही तो आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, देखिए 63 क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। ए मैन सोल्ड सम आर्टिकल एट द गेन ऑफ 10%, ही स्पेंट हिज टोटल सेल प्रोसीड्स टू परचेज such article again, this time while selling price them he incurred a loss of 10%, his loss or gain in the transaction is। देखिए एक बार हिंदी में भी समझा देता हूं, एक व्यक्ति को 10% के लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा, उसके बाद अपनी बिक्री में से कुछ पैसे उसी प्रकार सामान खरीदता है, के प्रकार का सामान खरीदता है, लेकिन इस बार उस वस्तुओं को बेचने पर उसे 10% की हानि हो जाती है। तो सौदे में प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, लेट सपोज मान लेता हूं सीपी क्या रहा होगा 100 यूनिट, ठीक है, कितने का गेन हुआ 20% का, सॉरी 10% का, यानी गेन क्या हो गया 10 रुपए का गेन हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 110। लेकिन अब आगे देखिए क्या कर रहा है, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसको ही स्पेंड हिज सेल्स, जो उसने क्या बेचा उसी को स्पेंड कर दिया परचेज इच आर्टिकल अगेन, दूसरे आर्टिकल को खरीदने के लिए, यानी ये जो सेलिंग प्राइस अब काम फिर से क्या करने लगा सीपी का, ठीक है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। और उसके बाद उसको क्या हो रहा है 10% का लॉस, यानी 110 का 10% क्या होता है 11 रुपए,
11 रुपए 11 यूनिट का लॉस होगा, तो 110 में से 11 में करूंगा माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है। देखो 110 का क्या 10 110 का क्या निकालना है हमें 10%, तो 10 बाई 100 कितना हो गया 11 रुपए। 11 यूनिट का क्या हो गया फिर लॉस, तो 110 में से 11 घटाऊंगा तो कितना हो गया 99 हुआ, 99 रुपी। यानी न्यू सेलिंग प्राइस इसकी क्या हो गई इतनी, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी इतनी, चलो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इतनी और न्यू सेलिंग प्राइस 99, कितने का लॉस हुआ उसको, लॉस हुआ 1 यूनिट का, किस पे हुआ सीपी पे 100, और परसेंटेज में करने के लिए क्या करें 100 से मल्टीप्लाई, यानी उसको लॉस क्या हुआ 1% का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया गया है, बाई सेलिंग ए बास्केट फॉर इतना 19.50, ए शॉपकीपर गेन 30%, फाइंड हाउ मच शुड ही सेल इट गेन 40%। कहा जा रहा है कि अगर कोई भी वो बास्केट को टोकरी को बेचता है 30% गेन पे, तो वो किसमें कितने रुपए में बेचता है इतने रुपए। 30% गेन का मतलब कितने में बेचा 130% में, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 19.50। आगे क्या कहा जा रहा है, फाइंड हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 40%। अब वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 40% का गेन हो, तो 40% का गेन मतलब कितना में 140% में बेचेगा, ये वैल्यू क्या होगी पूछा गया है। तो देखो ध्यान से 130% की वैल्यू 19.50, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19.50 अपॉन 130, और हमें निकालना है 140% की वैल्यू, तो 140% की वैल्यू क्या हो जाएगी 19.50 इंटू 140 अपॉन कितना 130। अब देखिए ध्यान से मैं कैंसिल कर रहा हूं, इसको मैं हटाऊं तो नीचे क्या आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए 13 से अगर मैं काटूं यहाँ पे तो 13 दहा में 130, 13 से काटूं तो 13 कहीं 13, 6 बचा 13 पांचे 65, यानी कितना हो गया ये। फिर अगर मैं इसको काटूं 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटूं 7, तो क्या बचा 3 और 7, और 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, यानी उसको उसने कितना रुपए में बेचा 21 रुपीज में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को करने का तरीका है, अगर आप जिस तरह से आपको सुटेबल लगता है आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया गया है, ए मैन परचेज ए बेडशीट फॉर इतना रुपीज एंड सोल्ड इट अगेन 10%, कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। देखिए ध्यान से, सोल्ड इट ए गेन 10%, कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट वाज। देखिए ध्यान से 10% का प्रॉफिट, 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10, ये क्या शो करता है प्रॉफिट को। लेकिन हम जैसे देखिए इस तरह से लिखते हैं, 10% की प्रॉफिट को मैं इस तरह से लिखता हूं 1/10 प्रॉफिट, ये मैं लिख देता हूं सीपी। या नो डाउट हमेशा होता है ये सेलिंग प्राइस नीचे वाला, सॉरी कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या कहा जाए, क्यों क्यों मैं लेता हूं सीपी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट की जाती है सीपी पे। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि जो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे, यानी इसको हमें करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस कितनी यूनिट है 9 यूनिट, प्रॉफिट कितना यूनिट का हो रहा है 1 यूनिट, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 8 यूनिट, तभी तो बेच रहा है 1 यूनिट प्रॉफिट पे, तो 9 यूनिट कमा रहा है, यानी ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट वाज कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विक्रय मूल्य कितना था। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे परचेज कितने में किया 450 में, 8 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 450, तो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 450, सॉरी फॉर दैट 1 मिनट, 1 मिनट देखने दीजिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है। अच्छा देखिए मैं मिस्टेक यहाँ पे कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ओ सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ था, एसपी कितना है 10 यूनिट, तो प्रॉफिट कितने का है 1 यूनिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 9 यूनिट होगा ना। मैंने कौन सा पता नहीं माइंड में क्या चल रहा था, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि मैंने क्या माइंड से क्या चीज लिख दिया, तो वो चीज समझना होगा। देखिए ध्यान से,
हमेशा लेते हैं सीपी, लेकिन कंडीशन कहा गया था कि प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो ये सेलिंग प्राइस 10 यूनिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 यूनिट का, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 9 यूनिट। अब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितनी है 450, एक्चुअल में यहाँ पे रेशियो में कितनी है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू, और वो एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया गया 450 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 रुपए के बराबर। तो हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 10 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा 500 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था 500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66। इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट, देखिए कहा जा रहा है इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। अब ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको बहुत तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं सीपी 100 यूनिट है, 100 का 200% कितना होगा, प्रॉफिट कितना 200% यानी 200 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 200 और 300। अब क्या कहा जा रहा है हमसे, सीपी बाई एसपी फाइंड आउट करो। सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 300, रेशियो कितना हो गया 1/3, यानी सीपी इज टू एसपी कितना हो गया 1:3। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपको और भी तरीके से करने हैं तो और भी तरीके से कर सकते हो इसको। अब देखिए ध्यान से, और क्या तरीका कर सकते हो दूसरा, 200%, 200% का मतलब क्या 200/100 कैंसिल करूं, यानी क्या हो गया 2/1, नीचे क्या होता है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट सीपी 1 यूनिट, प्रॉफिट 2 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 2 और 1 3 यूनिट। तो हमसे पूछा गया सीपी बाई एसपी, सीपी कितना है 1, एसपी कितना है 3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/3। बस क्वेश्चन सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट देन रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एसपी बाई सीपी पूछा गया है, क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसको 2-3 बहुत तरीके से कर सकते हो यार, इट्स योर चॉइस। देखो लेट सपोज 100 यूनिट था सीपी, 5% का प्रॉफिट यानी 100 का 5% यानी 5 प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई 105। हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस 105, कॉस्ट प्राइस 100। अब मैं काटूं किससे काट रहा हूँ 5 से काटूं तो 21, 5 से काटूं तो 20, तो एसपी बाई सीपी क्या हो गया 21/20, तो आंसर क्या हो जाएगा 21:20। दूसरा तरीका से कर सकते थे, 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, ये क्या रहा सीपी, ये क्या हुआ प्रॉफिट। सीपी अगर आपको 20 यूनिट है, प्रॉफिट 1 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना का होगा 21 का। हमसे पूछा क्या गया एसपी अपॉन सीपी, एसपी कितना है 21, सीपी कितना है 20, तो यहां से भी आप निकाल सकते थे। तो इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। बाई सेलिंग ए बाइसिकल फॉर इतना रुपीज ऑफ ए शॉपकीपर गेन 14%, इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8% देन द सेलिंग प्राइस विल बी। देखिए ध्यान से, कोई भी एक बाइसिकल साइकिल बेचने वाला है वो 14% का लाभ कमाता है, यानी बेचा कितने में होगा 114% में, और वो बेचा कितने में 2850 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या किया अपनी प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, वो कितना 8%, यानी बेचा कितने में अब 108% की वैल्यू पूछा गया, क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो देखो 114% की वैल्यू कितनी दी गई है 2850, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2850/114, तो हमसे 108% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2850/114 इंटू 108। अब ये कैलकुलेटिव पार्ट है, अब जिस तरह से आप कैलकुलेट करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 4 1 5 1 6 और 3 से कट दूं तो 3, और ये कितना हो जाएगा 8, इसको 3 से काटूं 3 36, 2 से काटूं तो 19, 2 से काटूं तो 18। अब इसको मैं 19 से डायरेक्टली काट दूं, 19 से कहीं 19, कितना बचा 19, 9 19 5 95, 150, यानी 150 इंटू 18, और 15 इंटू 18 मल्टीप्लाई करोगे, 15 इंटू 18, तो आपको देखो मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 15 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर लो 150, और 15 इंटू 8 120, 150 120 कितना हो गया 27, 270 हो गया ये,
270 तो ये हो गया और एक जीरो है तो 2700, 2700 क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एज इतना रुपीज ए मैन incurred a loss 4%, then what is the cost price। अब देखो 4% का लॉस हुआ उसको 960 रुपए में बेचने पे, यानी बेचा कितने में होगा 96% में। 96% का वैल्यू कितना दिया गया 960। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%। बताओ 1% की वैल्यू कितने के बराबर 10 के बराबर, 10 रुपए के बराबर, तो 100% की वैल्यू 1000 रुपीज के बराबर। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा तरीका से ऐसे भी कर सकते थे, 4% का मतलब क्या हो गया 4/100। इसको कटाओ मत यार, कटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, कटा लो। देखो अगर सीपी कितना है 100, क्यों, क्योंकि हमें डाटा दिख रहा है एसपी इतना है, कितना का लॉस हुआ 4 यूनिट का लॉस। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा 96। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 960, कितना गुना 10 गुना। कॉस्ट प्राइस पूछा गया, इधर भी 10 गुना कर लें यानी 1000। बस ये करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए फ्रूट सेलर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग ए मैंगो एट ए सर्टेन प्राइस। इफ ही चार्ज RS 1 रुपीज मोर फॉर ईच मैंगो, ही, देखिए क्या कहा गया, ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मैंगो इन द फर्स्ट केस। देखिए ध्यान से क्वेश्चन कहा गया है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक विक्रेता, फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपए अधिक एक आम को बेचता है तो 40% का लाभ होगा। तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य क्या था। बस सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ गए तो अच्छे से कर सकते हो। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है, देखिए पहले दिया गया है आपके पास 20%। 20% क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट, 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, यानी सीपी क्या है 5 यूनिट, एक यूनिट का क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट एक यूनिट, तो एसपी कितना हो गया 6। यानी मैं लिख दूं यहां से सीपी और एसपी 5 और 6। आगे बढ़ते हैं, अब उसको क्या चाहिए, जब हर एक में एक आम पे इंक्रीज हो रहा है 1 रुपए, तो उसको 40%, 40% क्या होता है 2/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 5 यूनिट का सामान 2 पे प्रॉफिट हुआ यानी 7। देखिए हमेशा ऐसे केस में हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस, बेचने वाला जो है वो बेचेगा तो 1 रुपया ज्यादा में बेचेगा हर एक काम को, तो हम ऐसे केस में करते हैं कॉस्ट प्राइस को सेम। और बाय द वे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों क्या है सेम है। चलिए तो हमें सेलिंग प्राइस, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे दोनों में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, सेलिंग प्राइस में 1 यूनिट का। देखो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, मैं 1 मिनट मैं चार्जर लगा दूं। देखिए इंक्रीमेंट यहाँ पे कितने का हुआ 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू वहां पे क्वेश्चन में कितने के हो रहे हैं 1 रुपीज के हिसाब से। तो हमसे पूछा क्या गया है कि फर्स्ट केस का जो सेलिंग प्राइस क्या था, फर्स्ट केस देखो ये फर्स्ट केस था और ये सेकेंड केस। फर्स्ट केस का सेलिंग प्राइस क्या है 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 रुपए के बराबर, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर आप क्वेश्चन को करना था दूसरे वे से भी कर सकते थे। देखो 100 मान के भी कर सकते थे, सीपी लेट सपोज 100, तो से प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 का, यानी बेचा में कितने में है एस कितना। अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है 40 का, यानी सीपी तो उतना ही रहा, प्रॉफिट कितना हो गया 40 का, यानी 140 हो गया। नहीं तो इस तरह से कर लो यार, देखो मैं आपको इस तरह से, सीपी 100 है, प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का, यानी कि बेचा कितने में गया होगा 120, ये मान लेते हैं SP1। अब प्रॉफिट कितना का हुआ 40% का लेना है, तो 40% यानी 140, ठीक है। ये क्या है SP2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट, और वो इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है 1 रुपए का एक्चुअल में, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/20। हमसे पूछा क्या गया है फर्स्ट केस का सेलिंग प्राइस, फर्स्ट केस कौन सा था ये वाला 120 यूनिट की वैल्यू, तो 1/20 इंटू 120, तो भी क्या करोगे 20 दहा में 120, 10 1 मिनट 20 छाका 120 होता है ना, 20 दहा में तो 200 होता है, 6 हो गया, तो कितना हो गया 6 इज द राइट आंसर, 6 रुपए के बराबर। तो दोनों में से कोई मेथड कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, अगर आपके क्वेश्चन करने के तरीके पता हो तो। चलिए
देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे 2 पेड कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोर्स डिजाइन किया गया एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस सारे एग्जाम को कवर कर देगा। जो रीजनिंग कोर्स की फी है 300 रुपीज और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, ये इस कोर्स का बेनिफिट है। 100+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। और कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक स्पेशल कोर्स रनिंग चल रहा है जो है जीएस कोर्स, जनरल साइंस स्पेशल कोर्स। इसमें क्या है 150+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट है। इसकी कॉस्ट है 499 और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की वीडियो मिलेगी। पहले आपको कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन और हर एक आपको पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। बाइलिंगुअल भी होगा हिंदी और इंग्लिश के लिए और ये सेशन पूरा बाइलिंगुअल ही है। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपको ये कोर्स कैसे मिलेगा। तो आप पे कर सकते हो पेटीएम ऐप्स के थ्रू, ये मेरा दिया गया है पेटीएम नंबर। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर दिया गया है। फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे ऐप्स नंबर दिया गया है। या अगर आप ये चीजें नहीं ऐप्स यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरा यहाँ पे एसबीआई का अकाउंट का डिटेल दिया गया है, आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हो। अब बात आती है पे कर तो कर दिया आपने, जिस कोर्स के लिए आपने पे किया, उसके बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे उस को जो आपने पे किया उसकी स्क्रीनशॉट या पे स्लिप की फोटो आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सारे जिस भी कोर्स के लिए आपने ज्वाइन किया उसको आप एक्सेस कर लोगे। अगेन आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिले तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, 500 लाइक कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करोगे वीडियो को, उतनी ही ज्यादा आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।